वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पहले चैप्टर की जर्नी अभी चल रही है। आप भी सोचते हो कितना लंबा चैप्टर है यार। तो भाई बीकॉम करनी आसान थोड़ी, 6 महीने में करते हो बीकॉम का एक सेमेस्टर। अगर सेमेस्टर कर रहे हो तो ईयरली कर रहे हो तो 1 साल में करते हो। तो कोई बात नहीं, जैसा भी है जो आपके सामने है वैसे पढ़ना पड़ेगा। तो फिर से जैसा हमारा रूल है, अगर आप पिछले क्लास लेने के बाद इस क्लास पे आए हैं तो अपने लिए क्या करना है, जोर से बजानी है ताली। आप भी सोचते हो कि ताली क्यों बजाता रहता हूँ। ताली बजाने से क्या होता है, जब हम ताली बजाते हैं तो हम लोग कहीं भी अगर दिमाग हमारा घूमता है ना, तो द मोमेंट वी से ताली, हम लोग अपनी प्रेजेंट मूवमेंट में वापस आ जाते हैं। है ना, कितना फिलोसॉफिकल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल इशू है और ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होता है। तो आपने क्या ताली और आपने प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ गए, तो अब आप फोकस होकर मेरे से पढ़ पाते हो, इसलिए मैं आपसे ताली बजाता हूँ। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो और दोस्तों को बोलो हेलो हेलो नितिन सर क्लास चालू हो गई, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। आज हम करेंगे एक बड़ा सा क्वेश्चन। इस ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जहां पे हमारे पास इशू ऑफ शेयर होगा, कॉल सिनेरियोस होगा, फॉर फीचर होगा, री इशू होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन भी होगा, प्रो राटा जिसको बोलते हैं, वो सब काम हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीजें कंडीशन सीखेंगे पहले 5 मिनट के लिए, उसके बाद एक क्वेश्चन बड़ा सा लेंगे और धड़ाधड़ उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लीज बने रहना, कान आँख खोल के, और बीच में अगर कुछ बीच में कोई ब्रेक आता है ना तो जल्दी जल्दी बटन मत दबाना उसका, ताकि हमारे पास भी कुछ, हम भी कुछ टीचर लोगों को बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि हम बच्चे जो होते हैं ना ऐसे बैठ के देख रहे होते हैं टीवी को, जैसी कोई बटन आया नहीं वो स्किप करती है, हमारा नुकसान हो जाता है। ठीक है, सुपर थैंक्स आप करते नहीं हो और बटन आप दबा देते हो तो हमारे पास कुछ नहीं पहुंच पाता। इससे अच्छा तो म्यूजिक चैनल वाले हैं, गाना दूसरे कमरे में बज रहा होता है, आप दूसरे कमरे में होते हो, उसके बीच में कुछ आता भी रहता है तो आप स्किप नहीं कर पाते, लेकिन हमारे लिए स्किप करना आसान होता है। तो हो सके तो उसको स्किप करना, अवॉइड करना, ताकि हम टीचर्स की भी हेल्प हो पाए। हम मतलब बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स हैं जो आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो एनीवेज लेट्स स्टार्ट। आज हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर विद प्रो राटा कंडीशन। प्रो राटा की कंडीशन को समझने के 2 रूल याद रखना हमेशा, कि किसी भी क्वेश्चन में प्रो राटा लगेगा या नहीं लगेगा। उसकी कंडीशन नंबर 1, there has to be over subscription. Number 2, allotment must have been failed by someone. अगर ये 2 चीजें उस क्वेश्चन में दिख रही हैं आपको कि हाँ जी ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन था ये, और दूसरा इसमें प्रोराटा फेल, अलॉटमेंट पे किसी बंदे ने पैसे नहीं दिए, तो समझ लो कि हमें प्रोराटा की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोराटा एडजस्टमेंट। इसको करते कैसे हैं, तो मैं क्या करूंगा, पूरे को एक क्वेश्चन को लूंगा और इसमें 2 चीज याद रखना है। जिसने भी अलॉटमेंट फेल करी होगी यहाँ पे, उसके लिए हमें 2 चीजें निकालनी है। उसने शेयर्स कितने अप्लाई किए थे, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, और उसको नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने थे। ये दोनों चीजें हमें चाहिए होंगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें चाहिए होंगी उसके लिए जिसने अलॉटमेंट को फेल किया होगा, सबके लिए नहीं। जिसने भी अलॉटमेंट को फेल किया होगा उसके लिए हमें 2 चीज चाहिए, एक उसने कितने नंबर ऑफ शेयर अप्लाई किए थे और कितने उसको शेयर अलॉट हुए थे। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करेंगे। अब बड़ा सा क्वेश्चन होगा, दिल थाम के बैठिए मेहरबान कदरदान, और आपके सामने आएगा एक बढ़िया सा क्वेश्चन, और बल्कि इसमें पार्टली रिशू भी कराऊंगा। जो भी करना है एक ही में काम खत्म करो यार, क्यों इतना टाइम पास करने का अपने को। ठीक है, लेट अस सी मेरे पास कौन सा क्वेश्चन अच्छा सा है आपके लिए। अच्छा, ये ना जो जितने भी क्वेश्चन है थोड़ा सा इस तरह से है कि हाँ हम एक जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके एग्जाम्पल को दिमाग में रखते हुए बड़े बड़े क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो। तो मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं पहले, यहाँ पे उस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, फिर मैं उसको शॉर्ट क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर उसको आप बड़े से कर लेना। मैं बनाऊंगा हिंट में बोलते जा रहा हूं, आप चाहो तो लिखते रहना साथ में। ठीक है, अ कंपनी इश्यूड 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 + 2, सारा खिचड़ी बना दूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, सब कुछ सीखेंगे इसके अंदर। टू बी कॉल्ड एट 2, 3, 2, 3, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 3 रुपए फाइनल कॉल पे। सर ये ऐसे दिखा होगा? नहीं आपको पैराग्राफ लिखा होगा, उसमें से आपको ऐसे बनाना होता है। ऑल द कॉल्स, प्लीज लिसन टू मी, एंड बिकॉज हर चीज लिखता रहूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा।
ऑल द कॉल्स वर ड्यूली मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर नितिन who was allotted 200 shares failed to pay. Allotment and other calls. तो मिस्टर नितिन ने अलॉटमेंट से लेके फर्स्ट फाइनल कॉल कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। मिस्टर गोयल हु अप्लाइड फॉर 360 शेयर्स फेल्ड टू पे 2 कॉल्स। मतलब मिस्टर गोयल ने जिन्होंने 360 शेयर अप्लाई किए थे उन्होंने 2 कॉल नहीं दी, ठीक है। लेटर ऑन देयर शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड री इश्यूड, और आप उसके अंदर भी आधा करते हैं, फॉरफीचर हुआ एंड आउट ऑफ टोटल 300 shares were reissued at the rate of 10। कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट तो होता ही नहीं, इसलिए डिस्काउंट डाल दे रहा मैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ गया। याद रखना, अगर क्वेश्चन में अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालेंगे, अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालेंगे। किसके लिए? जिसने अलॉटमेंट फेल किया होगा। और वैसे भी सारा क्वेश्चन करने के लिए अलॉटेड ही हमें चाहिए होता है। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लो, फिर इस क्वेश्चन को बड़ा सा बना के हम पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन तेजी से, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को अपने नोट्स बनाता हूं ऊपर। प्रोराटा की कंडीशन क्लियर हो गई, 2 चीजें मस्ट है हमारे लिए, अप्लाइड एंड अलॉटेड। चलो इस क्वेश्चन को मैं बड़ा सा, जो हमारा क्वेश्चन होता है आपके बुक में गिवन होता है, उसको छोटा करने का तरीका आपको सिखा ही चुका हूं, फिर से कर लेते हैं। कंपनी ने कितने शेयर इशू करे? 10,000 एट द रेट ऑफ 10 + 2, 2 रुपये 3 रुपये, 2 रुपये 3 रुपये। यहां पर एक आदमी था जिसको शेयर मिले थे 200, उसने ये और तीनों कॉल नहीं दी। यहां पर एक आदमी थे जिसने 360 अप्लाई किए थे, मिले कितने ये नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा दो, उसने ये दोनों पे नहीं करे। अब इस क्वेश्चन में एक चीज हमने ऐड नहीं करी, अब वो करते हैं ऐड कंडीशन के लिए। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट लिख रहा हूं मैं, जो क्वेश्चन में पहले लिखा होता है मैं बाद में लिख रहा हूं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर्स एंड प्रो राटा allotment or adjustment was done on 12,000 shares। मतलब चलो यहां पे इसकी कहानी को बड़ा करते हैं। यहां पे भी कि शेयर कितने आए एप्लीकेशन 15,000, एडजस्टमेंट कितनी करी 12,000 पे किया हमने प्रो राटा। तो भैया 15 में से 12 तो हो गया एडजस्ट, तो 3 कहां गए? ये लास्ट टू लास्ट क्लास में कराया था आपको, 3,000 गए रिफंड। रिमेंबर 5,000 एक्सेस था, 2,000 प्रोराटा कर दिया, 3,000 को रिफंड कर दिया। ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। यहां तक कहानी क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? एक बार जल्दी से नोट करो इसको। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, देखो आपने धनाधर एंट्रीज बनानी है और पहली बात हमें 2 वर्किंग करनी है। यहीं पे कर लो पहले वर्किंग एक तरफ। पहला डिफॉल्टर कितने शेयर पे है? 200 शेयर। इसको अलॉटेड है अप्लाइड है? अलॉटेड है। दूसरा शेयर अप्लाइड है अलॉटेड हमें नहीं पता। तो पहली बात हमें निकालना है मिस्टर नितिन के लिए अप्लाइड शेयर, उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? तो अप्लाइड शेयर का फॉर्मूला याद रखना, अप्लाइड इज इक्वल टू प्रोराटा डिवाइडेड बाय
टोटल इशू मल्टीप्लाई अलॉटेड शेयर। अब ये अंडरस्टैंडिंग रखना हमेशा के लिए, लिख नहीं रहा, याद रखना। अप्लाइड जो भी शेयर होंगे वो ज्यादा होंगे अलॉटेड से। जब भी प्रोराटा होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, आपने ज्यादा अप्लाई किया होगा, आपको कम अलॉट हुए होंगे। तो कभी कभी आप क्वेश्चन में ना फॉर्मूला उल्टा कर देते हो, फिर दिमाग लगाना, अरे झंझोड़ के अपने को जगाना कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अलॉट हुए 200, तो अप्लाई ज्यादा होने चाहिए, ये कम कैसे हो गए। तो इसका मतलब फॉर्मूला आपने उल्टा लगा दिया होगा, याद रहेगा। तो एप्लीकेशन हमेशा ज्यादा होती है, अलॉटेड हमेशा कम होता है। तो हमने कितना प्रोराटा कितने पे किया, 12,000 पे। इशू कितना था, 10,000, और उसको कितने शेयर अलॉट हुए थे उसको, हमारे 200। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने शेयर आ जाएंगे, 240 शेयर। ये कहानी हो गई मिस्टर नितिन की। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरू हुई है। मैं तो नोट्स बना रहा हूं, सिर्फ पूरे नोट्स बना के उसके बाद क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं स्टार लगा रहा हूं यहां पे। जब मिस्टर नितिन ने 240 शेयर अप्लाई कर रहे होंगे तो उन्होंने कितना पैसा भेजा होगा हमें, 2 रुपए, तो मतलब 480 रुपए। लेकिन उनको शेयर कितने अलॉट हुए, शेयर तो 200 अलॉट हुए, तो उसका पैसा कितना लगा, 400। तो ये 80 रुपए जो है ये क्या हो गया, एडवांस। ये कहां पे उसका एडजस्ट करेंगे हम, अलॉटमेंट पे। अब अलॉटमेंट के टाइम मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जहां डाउट हो थोड़ा सा रिवर्स जाना, फिर से पढ़ के आना। 200 रुपए बनते थे, 200 शेयर बनते थे, उसके बाद पैसे बने 400, तो 80 रुपए आपके एडवांस पड़े कंपनी के पास। अब अगली बार जब अलॉटमेंट के टाइम आपको आना था तो आपसे मांगे जाते 200 इंटू 3 + 2 5 प्रीमियम के साथ 1000 रुपए आपने दिए। आंसर इज नो, मिस्टर नितिन डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। तो हम बोलेंगे मिस्टर नितिन आपने 1000 रुपए नहीं दिए। वहां से मिस्टर नितिन बोलेंगे वो भाई पढ़ के आ, क्या चाहता क्या है, 80 रुपए तेरे पास मेरा पहला पड़ा है, किस बात के 1000 रुपए, अच्छा हाँ ठीक है, माइनस एडवांस 80। तो आपने कितने नहीं दिए मुझे, सर आपके 920 नहीं आए। कॉल्स इन एरियर्स ऑन अलॉटमेंट। बस यही एक कहानी है जो पूरी की पूरी प्रोराटा को रचती है। मेजोरिटी बच्चा इस 920 को नहीं निकालता, तुक्का मार के 1000 रुपए डाल के आता है। 920 कैसे आया, क्योंकि सर एडवांस में 80 रुपए आपके पास कंपनी का पड़ा हुआ, कंपनी के पास आपका पड़ा हुआ है। अब आते हैं मिस्टर गोयल के बारे में। ये था नितिन जी। अब आते हैं गोयल के पास। गोयल ने अप्लाई कितना किया, 360। अब अलॉटेड कम होगा ज्यादा होगा, आंसर आपका आ गया होगा, अलॉटेड कम होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को उल्टा कर दो बस। हमने कहा अलॉटेड कितना है, अलॉटेड इज इक्वल टू टोटल इशू डिवाइड बाय प्रोराटा इनटू अप्लाइड। जब इसको क्रॉस करोगे तो आंसर आएगा 300 शेयर। इसकी कोई कहानी नहीं करनी हमने, क्यों, क्योंकि इसने सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिए। तो हम इसके ब्रैकेट में लिख देंगे सर 300 शेयर है इसके। बस इसकी कहानी इतनी है। प्रोराटा एडजस्टमेंट सिर्फ उसकी करनी है जिसने अलॉटमेंट फेल कर रखी है और ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ। ये होगी आपकी कहानी प्रोराटा एडजस्टमेंट की। अगर समझ में आ रहा हो, बिल्कुल अच्छा लग रहा हो, तो कमेंट में अभी लिख दो सर मजा आ रहा है, आगे बढ़ाते रहो। और साथ साथ सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन और इफ यू वांट सुपर थैंक्स कर सकते हो। अब इसकी एंट्रीज करनी है हमने, बस ये आपने क्वेश्चन को भूमिका बना दी। अब आप खटाखट बस एंट्रीज करते चले जाओ और आंसर निकालते चले जाओ। देखो जल्दी नोट करो, फिर एंट्रीज करते हैं। चलो दोस्तों एंट्री करते हैं। अब मैं थोड़े छोटे छोटे एंट्रीज बताऊंगा, जल्दी जल्दी करेंगे उसको, ताकि हम थोड़ा सा बोर्ड की जगह बचा पाए। और जब मैं यहां तक बोर्ड भर दूंगा तो एंट्रीज डिलीट करूंगा बाद में, ताकि हम एंट्रीज यहां पे करते रहे। एंट्री का क्रक्स यहां से लेंगे हम। तो एंट्री शुरू करते हैं। जय माता दी, स्टार्ट। नंबर 1 सबसे पहले क्या आएगा,
एप्लीकेशन मनी कितने शेयर पे आएगी? 15,000 रुपए। सो बैंक अकाउंट डेबिट, अब मैं सारी एंट्री ऐसे थोड़ी बड़ी बड़ी करके उसको फिर डिलीट करते चले जाऊंगा, डिलीट कर रहा हूं सॉरी, इरेज करते चले जाऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15,000 इंटू 2, कितना पैसा आया? 30,000, 30,000। नंबर 2 एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, याद रहेगा? नहीं, प्रीमियम तो अलॉटमेंट पे आएगा, सॉरी मैं भावुक हो गया आपके साथ। टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर ये सब क्या कर रहे हो? लास्ट टू लास्ट क्लास में सिखाया था आप लोगों को मैंने, क्या सिखाया था? कि एक्सेस रिफंडेड, एक्सेस रिजेक्टेड, एक्सेस एडजस्टेड सब सिखाया था। कितना पैसा आया? 30,000। 15,000 इंटू 2, कितना एडजस्ट किया? 2,000। कितना रिजेक्ट किया? 3,000। तो कितना एक्चुअली कैपिटल कितनी थी? 10,000। तो 10,000 इंटू 10,000 इंटू 2, ये हमारा एक्चुअल कैपिटल। बैंक में कितना गया? 3,000 इंटू 2, 6,000 हो गया वापस। तो कितना एडजस्ट हुआ? 2,000 इंटू 2, 4,000। यहां तक एंट्री क्लियर? 2 एंट्रीज। नंबर 3 एंट्री, अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें यहां से उठा के कॉपी पेस्ट करना है। कितने शेयर? 10,000। 10,000 इंटू 5, 50,000। कैपिटल कितनी है? 10,000 इंटू 3, 30,000। और प्रीमियम कितना है? 20,000। नंबर 4 इंपॉर्टेंट एंट्री स्टार्ट होती है यहां से, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मांगा कितना? 50,000। कितना नहीं मिला? आप कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना दोबारा से, आपने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखी है, ये रही आपकी कैलकुलेशन अलॉटमेंट की। तो सीधा 920 रुपए उठा के यहां लिख देना। तो 50,000 माइनस 920, 49,080, ये हमारे पास आ गया अकाउंट में। यहां तक क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन, अगली एंट्री में फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसे करते चले जाऊंगा। करें आगे बढ़े? मैं सीधा आपको डायरेक्टली फॉर फ्यूचर की एंट्री सिखा सकता हूं अभी के अभी, लेकिन पहले एंट्री जल्दी जल्दी कर रहे, सारी एंट्री करते हैं। क्लियर? 1 2 3 4 5 यहां से ला रहा हूं बस, जितना लगेगा कि इंपॉर्टेंट है हटाना पहले वो हटाऊंगा। 5th एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2, कितना पैसा मांगा भैया? 20,000 मांगा। ठीक है भैया। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना पैसा मांगा भैया? 20,000 मांगा। कितना नहीं मिला? अब यहां पे कुछ बच्चे ना भावुक हो जाते हैं, सीधा नितिन की जगह गोयल को पकड़ लेते हैं। एरो को पकड़ो, यहां से यहां तक नितिन ने नहीं दिया, यहां से लेके यहां तक गोयल ने नहीं दिया, तो मतलब यहां और यहां दोनों मिला के कितने पे नहीं आया? 300 शेयर गोयल के, 200 शेयर नितिन के, तो टोटल कितने शेयर हो गए? 500 शेयर। 500 शेयर के ऊपर 2 रुपए नहीं मिला, तो मतलब 1,000 रुपए हमें नहीं मिले। सर इस पे एडजस्टमेंट क्यों नहीं करे प्रोवाइडर की? क्योंकि इस पे हमारा प्रोवाइडर एडजस्टमेंट सिर्फ उसका होता है जिसने अलॉटमेंट फेल करी हो, बाकी किसी के लिए प्रोवाइडर एडजस्टमेंट नहीं होती, उसके लिए सिर्फ नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड निकालते हैं। ठीक है, क्या तक क्लियर हो गया? यहां से हटा दूं इसको मैं।
अब फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं जल्दी जल्दी। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 30,000, क्योंकि 10,000 शेयर है, इंटू 3 रुपए। बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फाइनल कॉल। आई होप कि मैं बहुत तेज नहीं भाग रहा। अगर बहुत तेज नहीं भागता तो आप स्पीड बढ़ाते हो, अगर तेज भागते हो तो आप स्लोली सुन लो उसको, ठीक है ना। अब कितने शेयर में पैसा नहीं मिला? 500 इंटू 3। नितिन और गोयल के मिला के 500 शेयर, 3 रुपए नहीं मिले, 1500, तो कितने बच गया? 28,500, ये मिल गए। अब हमारे पास क्या हो गया? हमने सारी एंट्री कंप्लीट कर दी। अब क्या करेंगे हम? फॉरफीचर की एंट्री कैसे करते हैं? अब देखो जल्दी से बताता हूं इसको मैं। हटाए 1 2 3 4 5, हटाओ ना, जगह पूरी है। चलो अब देखो, किसी भी क्वेश्चन के अंदर फॉरफीचर की एंट्री करना सबसे आसान काम होता है, जल्दी जल्दी कर लो तो। क्योंकि अगर आपने ये वर्किंग कर रखी है तो आपको फॉरफीचर की एंट्री करने में कोई तकलीफ नहीं आने वाली, ठीक है भैया। तो फॉरफीचर करते हैं। कितनी एंट्री हो गई थी? 7 8, नंबर भूल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने दोनों के शेयर फॉरफिट करने हैं। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। आज ही पेन नहीं चलेंगे सारे, है ना, जो तुम्हें पढ़ाना होता है। थोड़ा इंक डाल के देखते हैं। गुस्सा मत करना बीच में यार, कहाँ चले गए सर, क्या कर रहे हो? ये सब इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, इसीलिए तुम बोलते हो सुपर थैंक्स किया करो, ठीक है। चलो, कॉल्स इन एरियर्स। कैपिटल कितना हमने जब्त किया? 500 शेयर। उस पर कितना मांगा था? 2 मांगा, यस। 3 मांगा, यस। 2 मांगा, यस। 3 मांगा, यस। पूरे 10 रुपए मांगा, 5,000। फॉरफीचर कितना मिला? अब देखो यहां पे कहानी बड़ी अच्छी सी है। फॉरफीचर कितना मिला ये देखना बहुत जरूरी है। नितिन से कितना मिला, गोयल से कितना मिला। जब नितिन ने अप्लाई किए थे शेयर्स तो उसने कितना पैसा भेजा था हमें, ये उसने भेजा था। उसके बाद उसने शक्ल नहीं दिखाई हमने को, तो उसने कितना पैसा भेजा था हमें? उसने भेजा 480। गोयल ने जब पैसा भेजा होगा उसने एप्लीकेशन भी दिया, अलॉटमेंट भी दिया, तो 5 रुपए दिए। 5 रुपए कितने शेयर पे दिए? 300 रुपए पे दिए, 300 शेयर पे, तो उसके 300 इंटू 5 उसने 1500 दिया होगा। तो दोनों ने मिला के कितना पैसा दिया? दोनों ने मिला के दिया 1980। और कितना नहीं दिया माइनस करके देखते हैं, फिर मैं दिखाऊं कैलकुलेशन। 5,000 माइनस 1980, 3,020 नहीं दिया। देखिए कैलकुलेशन करके देखिए जरा। इसने 920 नहीं दिया, तो 920 प्लस इसने फिर 500 शेयर पे हमें 5 रुपए नहीं मिले, मतलब 2500 रुपए नहीं मिले। एक बार दोबारा करें, 920 प्रीमियम तो खा जाएंगे ना, प्रीमियम खा गए तो हम 200 माइनस, तो 3020। हाँ ठीक है, प्रीमियम हम इग्नोर करते हैं। तो 3020 हमारे कॉल सिनेरियस हो गए इनके लिए, ठीक है। अब आते हैं हम इसको रीइश्यू की एंट्री पे। अब रीइश्यू करते हैं। रीइश्यू करा हमने सारे को। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सपोज हमने जो इतने सारे शेयर थे इसमें से हमने सिर्फ 500 शेयर में 300 रीइश्यू करे। तो ठीक है, 300 इंटू 10 ये बनता है 3,000। पूरे पैसा मांग लिया, तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, जितना पैसा हम जब्त करते हैं माइनस अगर कोई डिस्काउंट दिया है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उसको लेते हैं। तो कितना हो गया? शेयर फॉरफीचर में कितना लिया था?
और 1980। तो 1980 कितने पे? 500 शेयर पे किया था हमने 1980 यूनिटरी मेथड। तो एक पे कितना क्या होगा? 1980 डिवाइडेड बाय 500। तो 300 पे कितना किया? इनटू 300। 1188। तो 1188 जो है हमारा इसमें कैपिटल रिजर्व निकलेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछना। कहीं कैलकुलेशन अगर बाई चांस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो प्लीज मुझे बता देना बीच में। आप कभी कभी हो जाती है गलती से मिस्टेक। ये 1500 प्लस 920 प्लस 400 2820 1403। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो अब आपने क्या करना है इस क्वेश्चंस के लिए दोस्तों, आपने अपनी बुक्स को उठाना है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन ही करा है इस समय फिलहाल, इस तरह के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने हैं आपने। अगर आपको लगता है कि सर मुझे कुछ डाउट है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे और अच्छे हो सकते हैं, तो आपके पास मेरा ईमेल आईडी गिवन है nitingoelclasses@gmail.com। आप चाहे तो क्वेश्चन की स्नैपशॉट मुझे भेजना, फिर मैं उस क्वेश्चन को ट्राई करूंगा बोर्ड पे जल्दी जल्दी कराने के लिए, ताकि आपके पास वो क्लैरिटी आ जाए जो हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां तक खत्म होती है हमारी इशू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर रीइशू की कहानी। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ ये एंट्रीज खत्म हुई है। अभी हमें 2-3 चीजें खत्म करनी है, राइट इशू कैसे निकालते हैं, बोनस शेयर कैसे निकालते हैं, ई सॉप कैसे करते हैं, क्योंकि 8-8 नंबर के क्वेश्चन ये भी होते हैं हमारे। तो आपको वो अपने पास दिमाग से क्लैरिटी रखनी है आपको कैसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे खत्म करते हैं आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। तो फिर से जो मैं शुरू से लेकर अंत तक बोलता हूँ, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, और अगर आप चाहो तो सुपर थैंक्स। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।